स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पीओजेके में इस वक्त उबाल है, लोग सड़कों पर हैं। पाकिस्तानी आर्मी की बर्बरता लगातार जारी है। अब ऐसे में भारत सरकार ने इस पूरे मुद्दे पर यानी पीओजेके पर टिप्पणी भी कर दी है और कह दिया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा किया है, अब जो कुछ भी हो रहा है उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। भारत के स्टैंड के बाद अब पूरी दुनिया में पीओजेके को लेकर चर्चा है। अब भारत क्या कुछ सोच रहा है, भारत की रणनीति क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अश्विनी सिवाच जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। थैंक यू रोहित। सर, पिछले लंबे वक्त से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, लेकिन भारत का जो बयान आया सर, उसको कैसे समझे हम लोग? हाँ बिल्कुल, देखो रोहित, पहले हम देखते हैं सिचुएशन क्या है। अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में स्थिति बहुत नाजुक हो गई। लोग सड़कों पे खड़े हैं, चक्का जाम शट डाउन है और आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी तो वतन और कफन वाला जो नारा लगाया इन्होंने, या तो हम देश आज़ाद करके मानेंगे या हम अपने देश के लिए शहीद हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये डू एंड डाई है। मगर इसकी वजह 3-4 जो मेन हैं, इन्होंने 32 पॉइंट पिछले साल दिए थे जो कि सरकार ने मान लिए थे, मगर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इस बार इन्होंने 38 पॉइंट दिए हुए हैं, जिसके अंदर मेन मुद्दा है कि भाई आप जो बिजली पैदा होती है बंगला डैम में, जो कि पीओजेके में है, वहाँ से बिजली पहले जाती पंजाब में, फिर वापस आती 6-7 गुना ज़्यादा। जो प्रॉमिस किया था कि सब्सिडाइज रेट पे आटा मिलेगा, वो नहीं मिलता। जो 12 सीटें हैं जो इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में 53 में से वो इन्होंने नियुक्त करी हुई है कि जो रिफ्यूजी हैं जो कि भारत से आए थे और वो जो पीओजेके के अलावा बाकी जगह में है। तो एक प्रकार से जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो इस 12 सीट की वजह से अपने हिसाब से गवर्नमेंट लाती हुआ, वो जो गवर्नमेंट को बिठाती मुजफ्फराबाद में, वो एक प्रकार से काम नहीं करती लोगों का, मगर वो पिट्ठू है जो कि गवर्नमेंट है इस्लामाबाद में। तो ये सच्चाई है कि अब लोग कह रहे हैं आर पार की लड़ाई है। और इस बार तो अलग क्या है, देखो इस बार सबसे बड़ी अलग चीज क्या है कि पहले जब भी स्ट्राइक होती थी तो वहां पर आते थे बिजनेसमैन आपके, उसके बाद दूसरी बात है आपके एडवोकेट आ जाते थे, वकील आते थे और इसके साथ स्टूडेंट्स आते थे। मगर इस बार जो है औरतें और बच्चे हैं, वो ज्यादा उनकी तादाद है। तो इसलिए वो कहते पानी जो है सिर से ऊपर चला गया है, अब वो मानने वाले। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो कह रहे हैं कि जो इनकी नीलम नदी, जिसको भारत में किशन गंगा बोलते हैं, जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है पीओजेके में, उसका भी मुंह मोड़ के इन्होंने पाकिस्तान के पंजाब की तरफ कर दिया। तो 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस गवर्नेंस है, करप्शन है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है और सच्चाई यह है कि इनके ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स को दबाया जा रहा है। तो अब जो है कफन और वतन के जो बात कर रहे हैं कि अब हम नहीं बात करने वाले, यूं तो ये कह रहे हैं जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो इसके स्पेयर हेड कर रही है कि 21 तारीख को फिर मार्च होगा, मगर अब इनका नारा है कि वतन या कफन, हम मरेंगे या मिटेंगे मगर आज़ादी लेके रहेंगे। और ये भी सच्चाई है कि आवाज़ ये भी आती है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो पाकिस्तान की फौज इसमें इन्वॉल्व है और सच्चाई यह है इन लोगों को दबाया जा रहा है। और अब ऐसा लगता है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है पाकिस्तान की फौज के हाथों से। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट और फौज कर क्या रही है, वो एक तो निहत्थे लोगों पे वायलेंस यूज कर रही है। वो आज की तारीख में काफी लोग मारे गए हैं, जिसमें औरत और बच्चे भी बहुत हैं। और दूसरा उन्होंने क्या किया है, पूरे पीओजेके को कट ऑफ कर दिया दूसरे इलाकों से। एक तो इंटरनेट बंद कर दिया, ब्लैकआउट है। दूसरा खाना पीना दवाइयां वो बंद कर दिया है कि भाई इनका एक प्रकार से मनोबल तोड़ा जाए और ये करे। मगर अब ये आर पार की लड़ाई है। अभी आप देखिए मुजफ्फराबाद, मीरपुर, जांगड़, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पुंछ, वहां लोग सड़कों पे हैं और कम से कम 3 से 4 लाख लोग जो हैं वो आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। मुझे लगता है अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट बुखला गई है और बुखलाने के कारण वो ज्यादा लाइव फायर कर रहा है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हो रही है। और भारत की गवर्नमेंट ने भी ये पॉइंट रेज किया है कि अब जो हो रहा है पीओजेके में, ये एक प्रकार से जेनोसाइड है
लोगों को मारा जा रहा है, निहत्थे लोगों पे हमला हो रहा है, इनके ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, फंडामेंटल राइट को कुचल दिया है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को चुप नहीं रहना चाहिए। इनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट में डाले और जी पाकिस्तान को एक प्रकार से टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करे। जी सर। सर, ऐसे में आपने बहुत अच्छे से समझाया कि भारत ने जो स्टैंड लिया है, लेकिन मेरा अब सवाल यहाँ पर ये कि पीओजेके से ही आवाज़ उठने लगे कि अगर हम भूखे मरना शुरू हुए तो हम फिर भारत वाला बॉर्डर खोल देंगे। ये एक इशारा कि वो भारत की तरफ भी आने की चाहत रखते हैं। फिर दूसरी बात, अगर ऐसी स्थितियां आई तो भारत उससे कैसे निपटेगा? क्या भारत डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा या कूटनीतिक तरीके से? मतलब क्या भारतीय आर्मी इन्वॉल्व होगी? देखो, सच्चाई ये है कि पहले हमें ये देखना चाहिए कि पीओजे जो है वो भारत का हिस्सा है, उसको इलीगली ऑक्यूपाई किया है पाकिस्तान। अपने दर्शकों को बताया जाए कि 22 अक्टूबर 1947 को जो कबीले थे पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की फौज, उन्होंने आके जो जम्मू और कश्मीर स्टेट थी उसके ऊपर हमला कर दिया, और इससे जो महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन किया था भारत के साथ, जैसे कि दूसरे प्रिंसली स्टेट ने किया था, उसमें कोई फर्क नहीं था। 26 अक्टूबर 1947 से पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया था, और यह सच्चाई है कि 27 अक्टूबर को भारत के सबसे पहले इन्फेंट्री यूनिट वहां पर सिख बटालियन को वहां पर ड्रॉप किया गया, और फिर हम पीछे इनको धकेलते गए। जो इलाका अभी भी है वो उसको हम पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान बोलते हैं, वो इलीगल है, वो भारत का हिस्सा, वो आना चाहिए। अब जहां पर भी ये हो रहा है पीओजे के में, तो ये सच्चाई है, ये पाकिस्तान का कभी हिस्सा था ही नहीं, ये तो इलीगल है। अगर वो लोग तो भारतीय हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि 1994 में एक लेजिस्लेशन पास हुआ था हमारे पार्लियामेंट में, और जिसको सभी पार्टियों ने अप्रूव किया था, जिसमें 26 सीटें भी खाली छोड़ी जाती है जम्मू और कश्मीर की असेंबली में इस इलाके की। तो यह सच्चाई है कि ये हिस्सा हमारा है, ये आना चाहिए। अब आपका इशारा था कि लोग वहां पर हो सकता है कि इतनी बुरी हालात है वहां पर, खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, और लोग इस हालात में भारत की तरफ आ सकते हैं। ये बिल्कुल आ सकता है, मगर पाकिस्तान की जो फौज है इनके ऊपर आप देखना वायलेंस यूज करेगी, क्योंकि उनके ऊपर लाइव फायर करेगी, कैजुअलिटी करेगी। अब भारत इसको चुप नहीं रह सकता, और यह सच्चाई है भारत की मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी। एक तो यह सच्चाई है कि हम इंटरनेशनल फोरम में रेज कर रहे हैं ये इश्यू कि भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट से पूछा जाए कि वहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन और फंडामेंटल राइटों को कुचला जा रहा है, लोगों को, निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है। दूसरी बात क्या है, देखो, इनफ इज इनफ। आप अगर देखें कि जो हमारा आर्टिकल 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि अगर कोई प्रांत मिलना चाहता है, जो ये तो खैर हिस्सा ही हमारा है, अगर वहां पर प्लेबसाइट होती है तो वो अगर मेजोरिटी डिसाइड करती है। मैं इशारा कर रहा हूं 1975 में सिक्किम में आवाज आई थी लोगों की, वहां प्लेबसाइट हुआ, 99% के करीब, जो 97 से 99% लोगों ने भारत के अंदर मिलने का एक प्रकार इच्छा दर्ज की, और फिर 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया। मैं ये नहीं कह रहा ये और इसकी तुलना सिक्किम से, क्योंकि सिक्किम तो उस समय भारत का हिस्सा नहीं था। पीओजे के तो भारत का हिस्सा है, वो इलीगली ऑक्युपाइड है, हम तो 26 सीटें भी छोड़ते हैं, और मुझे लगता है अब समय आ गया कुछ करने का। मैं ये इसी की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि भारत की जो फौज है वो हर तरफ से तैयार है, बिल्कुल तैयार है, और जब वक्त आएगा तो हम पीछे हटने वाले नहीं। आखिरी सवाल सर मेरा, पीओजे के में विद्रोह, सर इसके अलावा गवर्नमेंट गो हेड जैसे भी देगी, भारत की फौज कुछ भी है, भारत की फौज बिल्कुल तैयार है, गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है। मगर ये सच्चाई है, जो पीओजे के में सिचुएशन बहुत ही खराब है, लोग वहां पर मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, पानी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, वहां पर जेनोसाइड हो रहा है। तो ये समय है, मुझे लगता है कि और अगर भारत की गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी, भारत की फौज हर डिसीजन को पालन करने के लिए तैयार है। मगर वाकई इसलिए अब तुलना करो आप, अगर भारत का जम्मू और कश्मीर है वो कहां से कहां निकल गया। ऐसा लगता है कि लास्ट 80 साल, जो 79-80 ईयर्स के अंदर, कि भारत का जम्मू कश्मीर में अमन शांति है, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पे, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन, आपके उसके बाद असेंबली इलेक्शन, सड़कों का जाल बिछेगा, रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म हो रहा है, आईएम, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ज्यादा,
जोजिला टनल अब खुल जाएगी। आप देखें कि भारत का एक सुनहरा जो डेवलपमेंट का सबसे अच्छा नमूना जम्मू एंड कश्मीर। अगर उसी जम्मू एंड कश्मीर की तुलना करें जो कि पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाइड किया, वहां पर लोग मर रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है उनके पास। उनको ये जो हमारे सोर्सेज से पता चला, 2 साल से लोगों को पे और पेंशन नहीं मिली। ये हालात है, उसके रिसोर्सेज को पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करता है। तो मुझे लगता है ये समय आ गया कि हम कुछ ना कुछ करेंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी को जागना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखना चाहिए कि अभी तक वो चुप थे। जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को है, जी उसको पाकिस्तान को एक टेररिस्ट डिक्लेयर करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको दोबारा ग्रे लिस्ट में डाले और इसको बाइकआउट किया जाए। क्योंकि अब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर लगे हुए हैं ये कि कहीं ना कहीं बातचीत कराने के लिए ईरान और पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका की ये पाकिस्तान, मगर खुद की हालात देखें, एक के बाद एक पीओजे में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालात है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या स्थितियां हैं, आपने बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से यहां पर समझा दी। दर्शकों को समझ में आ गए पीजेके के हालात क्या हैं और भारत का स्टैंड आगे क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मैं एक ही रोहित ऐड करूंगा, जी जिस सिचुएशन से पाकिस्तान जा रहा है आज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है और ऐसा लगता है पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जा सकता है। अगर पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जाता है सर, वो पाकिस्तान... सर एक सेकंड में आपको माफी के साथ रहूंगा, उधर बलूचिस्तान इसी में जोड़ते चलिए कि उधर उधर विद्रोह, सिंध वाला विद्रोह, फिर पीओजे के वाला, क्या इसी वजह से सिविल वार में जाएगा सर? हाँ, यही मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि सिविल वार इसलिए है कि वहां पर जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टीटीपी सक्रिय है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, सिंध के अंदर भी हालात अच्छे नहीं, एमक्यूएम भी सड़कों पे हैं। इसका मतलब अगर ये सिविल वार होता तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े इसलिए होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है, लीगली इलीगली ऑक्यूपाइड है, वो भारत में आएगा। मुझे लगता है ऐसा होने वाला है और भारत इसके लिए तैयार है, क्योंकि उनको अब नजर आ रही है, इशारा काफी है। ये मांग हमारी नहीं, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोग हैं उनकी है और उनकी मांग जेन्युइन है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भारत का जम्मू कश्मीर कहां से कहां निकल गया और हमारा पाकिस्तान ने एक्सप्लॉइट किया, मूर्ख बनाया, झूठ बोला है और हमारा ह्यूमन राइट वायलेशन किया है। तो मुझे लगता है ये डिमांड बड़ी जेन्युइन है और इशारा इसकी तरफ जा रहा है। भारत इसके लिए तैयार है, भारत की फौज को जो भी हुक्म मिलेगा भारत की फौज वो करने के लिए बिल्कुल सक्रिय है। रोहित, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।